नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी एग्जाम हब में। अगर आप बीपीएससी, बीपीएससी टीआरई 4.0, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जियोग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन सवालों में भारतीय भूगोल, मानसून, मिट्टी, नदियां, कृषि और भौतिक भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। तो हर सवाल को ध्यान से सुनिए, पहले खुद आंसर सोचिए और फिर अपना जवाब चेक कीजिए। देखते हैं 20 में से आपके कितने सवाल सही होते हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का जियोग्राफी टेस्ट। प्रश्न 1। भारतीय मानसून की अनिश्चितता का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? ए. केवल समुद्री धाराएं। बी. जेट स्ट्रीम और स्थल समुद्र तापीय विषमता। सी. केवल पश्चिमी विक्षोभ। डी. केवल एल नीनो। सही उत्तर है बी. जेट स्ट्रीम और स्थल समुद्र तापीय विषमता। प्रश्न 2। भारत में काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान से हुआ है? ए. ग्रेनाइट। बी. बलुआ पत्थर। सी. बेसल्ट। डी. चूना पत्थर। बिल्कुल सही उत्तर है सी. बेसल्ट। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ए. गंगा। बी. यमुना। सी. नर्मदा। डी. घाघरा। सही उत्तर है सी. नर्मदा। प्रश्न 4। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट की प्रमुख विशेषता क्या है? ए. अधिक सतत और ऊंचे है। बी. अधिक सतत पर्वत श्रृंखला है। सी. अधिक असतत और नदियों द्वारा काटे गए हैं। डी. इनकी औसत ऊंचाई बहुत अधिक है। सही उत्तर है सी. अधिक असतत और नदियों द्वारा काटे गए हैं। प्रश्न 5। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में से एक चेरापूंजी मौसिनराम क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? ए. चक्रवाती वर्षा। बी. पर्वतीय या भौगोलिक वर्षा। सी. संवहनीय वर्षा। डी. पश्चिमी विक्षोभ। सही उत्तर है बी. पर्वतीय या भौगोलिक वर्षा। प्रश्न 6। एल नीनो का भारतीय मानसून पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? ए. मानसून को अत्यधिक मजबूत करता है। बी. मानसून की वर्षा को कम कर सकता है। सी. मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डी. केवल शीतकालीन वर्षा बढ़ाता है। सही उत्तर है बी. मानसून की वर्षा को कम कर सकता है। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के बजाय मुहाना बनाती है? ए. गोदावरी। बी. कृष्णा। सी. महानदी। डी. नर्मदा। सही उत्तर है डी. नर्मदा। प्रश्न 8। भारत की लाल मिट्टी का लाल रंग मुख्यतः किस तत्व के कारण होता है? ए. कैल्शियम। बी. लौह। सी. मैग्नीशियम। डी. पोटेशियम। सही उत्तर है बी. लौह। प्रश्न नंबर 9। जेट स्ट्रीम का भारतीय मानसून के संदर्भ में क्या महत्व है? ए. ये केवल समुद्री तापमान नियंत्रित करती है। बी. यह मानसून के आगमन और वापसी को प्रभावित करती है। सी. ये केवल हिमपात कराती है। डी. इसका मानसून से कोई संबंध नहीं है। सही उत्तर है बी. यह मानसून के आगमन और वापसी को प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 10। भारत में सबसे अधिक विस्तृत जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए. दक्कन का पठार। बी. उत्तरी मैदान। सी. पश्चिमी घाट। डी. अरावली क्षेत्र। सही उत्तर है बी. उत्तरी मैदान। प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए. नर्मदा डेल्टा। बी. ताप्ती ब्रंश घाटी। सी. गोदावरी मुहाना। डी. कृष्णा ब्रंश घाटी।
सही उत्तर है बी, ताप्ती भ्रंश घाटी। प्रश्न नंबर 12, भाबर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? ए, दलदली भूमि, बी, अत्यधिक चिकनी मिट्टी, सी, नदियों का कंकड़ पत्थरों के बीच भूमिगत हो जाना, डी, समुद्री निक्षेप। सही उत्तर है सी, नदियों का कंकड़ पत्थरों के बीच भूमिगत हो जाना। प्रश्न 13, तराई क्षेत्र का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से संबंधित है? ए, ज्वालामुखीय गतिविधि, बी, भाबर क्षेत्र से भूमिगत जलधाराओं के पुनः सतह पर आने से, सी, समुद्री अपरदन, डी, हिमानी निक्षेप। सही उत्तर है बी, भाबर क्षेत्र से भूमिगत जलधाराओं के पुनः सतह पर आने से। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा अपरदन को सर्वाधिक बढ़ावा देता है? ए, वनीकरण, बी, समोच्च जुताई, सी, वनों की कटाई, डी, सीढ़ीदार खेती। सही उत्तर है सी, वनों की कटाई। प्रश्न नंबर 15, रबी फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? ए, गर्म और अत्यधिक आर्द्र, बी, ठंडी वृद्धि अवधि तथा पकने के समय गर्म और शुष्क मौसम, सी, पूरे समय अत्यधिक वर्षा, डी, पूरे समय उच्च तापमान। सही उत्तर है बी, ठंडी वृद्धि अवधि तथा पकने के समय गर्म और शुष्क मौसम। प्रश्न नंबर 16, भारत में पश्चिमी विक्षोभ मुख्यतः किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ए, दक्षिण भारत, बी, उत्तर पश्चिम भारत, सी, पूर्वोत्तर भारत, डी, तटीय ओडिशा। सही उत्तर है बी, उत्तर पश्चिम भारत। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? ए, गोदावरी, बी, गंगा, सी, कृष्णा, डी, नर्मदा। सही उत्तर है बी, गंगा। प्रश्न नंबर 18, दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ए, अवसादी चट्टान, बी, कायांतरित चट्टान, सी, बेसल्टिक आग्नेय चट्टान, डी, चूना पत्थर। सही उत्तर है सी, बेसल्टिक आग्नेय चट्टान। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मानसून के बारे में सही है? ए, मानसून केवल तापमान के कारण उत्पन्न होता है, बी, मानसून एक स्थायी पवन प्रणाली है, सी, मानसून में मौसमी पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है, डी, मानसून का समुद्र से कोई संबंध नहीं है। सही उत्तर है सी, मानसून में मौसमी पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 20, आज का आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ए, काली मिट्टी कपास, बी, जलोढ़ मिट्टी गेहूं, सी, लाल मिट्टी लौह तत्व, डी, लेटेराइट मिट्टी अत्यधिक ह्यूमस। सही उत्तर है डी, लेटेराइट मिट्टी अत्यधिक ह्यूमस। तो दोस्तों, ये थे आज के ज्योग्राफी के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उम्मीद है इस टेस्ट से आपकी तैयारी को जरूर फायदा हुआ होगा। अब कमेंट में जरूर बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और अगर आपका स्कोर 15 से ज्यादा है तो आपका प्रदर्शन काफी अच्छा है। फायर ऐसे ही बीपीएससी, बीपीएससी-TRA 4.0, AEDO, SSC, बैंकिंग और रेलवे के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए सरकारी एग्जाम हब को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टेस्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।